10 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। यूजीसी ने रूल लेके चलाया था, मोदी जी तक का जात दिखा दिया, खोज के ले आया उनका जात। एक महिला को देखे इतना गुस्सा करी थी कि गुस्सा में बयान दे रही थी कि तेली है। भाई तुमको एक एक्ट आया, तुम उसकी जाति देख लिए यार। अब तक सब ठीक चल रहा था। मोदी जी भी क्या सोचते होंगे, इतना काम किए इन लोग के लिए। जय मोदी जी, जय मोदी जी। एगो एक्ट यूजीसी वाला लेके चला है तो हमारा सीधे प्रधानमंत्री से जात पे चला है सब। किसी भी क्षेत्र में देखिए, एससी जो होते हैं उनमें क्या होता है, एससी शेड्यूल कास्ट होते हैं। इनका रीति रिवाज, पहनावा, खान पीन, त्योहार सब सेम होता है। बट इनको पता नहीं क्यों लोगों ने कह दिया कि आप पिछड़ी जाति से, बिना मतलब। भाई आखिर आप क्या अलग कर रहे हैं, उसमें क्या अलग है? और अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से ये समाज को खोखला करते जा रहा है। और उसके साथ अगर भेदभाव होगा, और ये भेदभाव तब तक बर्दाश्त करेगा कोई जब तक उसके पास ऑप्शंस नहीं है। और जब भेदभाव ज्यादा हो जाएगा और उसको प्रॉपर ऑप्शन मिल जाएगा तो चेंज हो जाएगा। आज 10 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है। 10 राज्यों में हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक है। मिजोरम में देखिए 93% क्रिश्चियंस है। आप क्रिश्चियन पे ये भी नहीं कह सकते कि बंदूक और तलवार के दम पे वो क्रिश्चियन बनाया है। आप ये भी तो नहीं कह सकते, वो तो कभी ही सब करके क्रिश्चियन नहीं बना है। तो आखिर क्यों? हमने भेदभाव ज्यादा कर दिया ना, कि ये मत करो, तुम्हारा छुआ पानी नहीं पियेंगे तो तुम शुभ नहीं है, ऐसा बात बोल दिया सब। भारत में जाति इतना खराब हो गया कि अभी देखना ना, अभी जो ये आया था, यूजीसी ने रूल लेके चलाया था, मोदी जी तक का जात दिखा दिया सब। समझ गया कि नहीं आ गया? खोज के ले आया सब उनका जात। अब पता नहीं, अब हम एक महिला को देखे इतना गुस्सा करी थी कि जब ये जो यूजीसी का एक्ट आया था, और बड़ा गुस्सा में बयान दे रही थी कि तेली है। भाई तुमको एक एक्ट आया, तुम उसकी जाति देख लिए यार। तुम्हें नहीं पसंद है, उसमें संशोधन कराओ। जो चीजें कमियां हैं, थोड़ा दोनों पक्ष बैठ के बात कर लो। अब तक सब ठीक चल रहा था। मोदी जी भी क्या सोचते होंगे, इतना काम किए इन लोग के लिए, इतना काम किए। जय मोदी जी, जय मोदी जी। एगो एक्ट यूजीसी वाला लेके चला है तो हमारा सीधे प्रधानमंत्री से जात पे चला है सब। नहीं समझे? एक महिला बड़ी नाराज होकर कह रही थी कि मतलब इनको अपन नियम रखे, ये है मतलब उनको सोचे उनका जात खोज के लेके चला है सब। कह रहा है कि पता नहीं क्या तेली बोल रहा था सब। ये क्या जरूरत है भाई आपको ये सब करने की? ये जाति और ये चीजें किसी भी सोसाइटी को आपस में क्या कर देता है, खोखला कर देता है। और सोचिए दिमाग में क्या भरा हुआ है। मतलब यार एक इंसान की उसकी गलती दिख गई, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पिछले 11-12 साल से बैठे हैं, और एक चीज थोड़ा ठीक ठाक नहीं लगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो उस इंसान का क्या नाप दिया गया, जात नाप दिया गया। आदमी माथा पकड़ के बैठा होगा। और बाद में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन किया और उसको क्या किया, टेम्पोररी रोक लगाया। बाद में अब अस्थाई आएगा रोक वगैरह यहाँ पे। और ओपे से सोच रहा हमरा एक वीडियो चला दिया सब। खान साहब 2 साल पहले ही बोल दिए थे कि आप कोई नियम कानून बना के दिखा दीजिए, ऑफिस में वही लोग बैठे आप लागू नहीं करा सकते। भाई हमने वो बात अभी भी कहते हैं कि ब्राह्मणों को जो जनरल कैटेगरी है, हम उसमें केवल ब्राह्मण की बात किए थे जो 3% है। ऐसा है सब कर, ऐसा गलत डाटा दे रहे हैं खान साहब। जनरल कैटेगरी 20%। अरे बैल कहीं का, जनरल कैटेगरी में केवल ब्राह्मण थोड़े आते हैं। वो कोई टॉपिक पढ़ा रहे थे हम जिसमें ब्राह्मण की चर्चा थी, तो वही हम बताए थे कि 3% है। लोग पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दिया, ना कोई आरक्षण मिला ना कुछ। जैसे ईडब्ल्यूएस तो इधर आया ना, तो 2 साल पहले आया जी ईडब्ल्यूएस। उससे पहले क्या था, कुछ नहीं था। तो वही हम बता रहे थे कि लोग पढ़ लिख के क्या लिया है, नौकरी लिया है। तो वो हमारा चला, देखिए सर जी पहले ही बोल दिए थे, कौन सी हम पहले बोल दिए थे।